आज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा सवाल है। वो कह रहा है कि हमें मालूम कर लो कौन सा वाला स्केलर प्रोडक्ट का क्या मालूम करना है। कम्यूटेटिव कौन सा वाला मालूम करना है, कम्यूटेटिव ला, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव ला। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव ला फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी फॉलो करता है। वो क्रॉस प्रोडक्ट जो कम्यूटेटिव ला फॉलो नहीं करते हैं। कम्यूटेटिव ला का फार्मूला हम लोग किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। ए डॉट बी है तो बी डॉट क्या आएगा, ए आएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव ला में किस तरह लिखेंगे, अगर ए डॉट बी प्लस क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा, तो ए बी प्लस क्या आएगा, ए सी आएगा। तो सबसे पहले ये मालूम करेंगे इस साइड और इस साइड का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब उन्होंने क्या दिए हुए, आंसर्स दिए हुए, सवालात दिए हुए। अगर 3 दिए थे तो आपने क्या करना है, 3 मालूम करवाना है। अगर 2 दिए थे तो आपने क्या मालूम करना है, 2 मालूम करवाना है। तो उधर कह रहा है प्रो द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ ए एंड बी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर फॉर फॉलोइंग। वो कह रहा है कि ए और बी का सिर्फ मालूम कर रहे हैं। उधर 3 वेक्टर्स दिए हुए, ए भी दिया हुआ, बी भी दिया हुआ, सी भी दिया हुआ। तो हम लोगों ने ए और बी का मालूम करना है। सवाल तो पूरा लिखना होगा। ए दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस 2k। ये अक्सर सवालों में देते, कभी देते कि ऊपर लिखा होगा, इन्होंने हेडिंग दिया होगा कि आपने ए बी या बी प्लस माइनस। यहाँ पर देखना सवाल में क्या कह रहा है, ये सवाल है, प्रूव द कम्यूटेटिव ला ए, कौन सा, ए एंड बी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ला स्केलर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग। अगर आप यहाँ पर देख ले, ए वेक्टर भी दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है और सी वेक्टर भी दिया हुआ है, लेकिन सवाल में वो कह रहा है कि ए और बी सिर्फ क्या करना है, मालूम करना है। तो हम लोगों ने भी सिर्फ ए और बी मालूम करना है, इजाफी जानकारी नहीं कर। अब इसके बाद हम लोगों ने सवाल क्या देना है, ये तो ए हो गया। बी वेक्टर कौन सा दिया है, तो 2i प्लस 3j माइनस के आएगा। अब इसके बाद सी दिया हुआ है, सी कौन सा है, 5i माइनस जे प्लस 2k आएगा। तो हम लोगों ने ये इस सी वेक्टर का मालूम नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों का मालूम। तो कम्यूटेटिव ला के अगर सी वेक्टर भी मालूम करवाना तो फिर ये फार्मूला लगाएंगे कम्यूटेटिव ला के लिए, ए बी सी आएगा। तो क्या आएगा, इसको उलट करना, सी बी ए आएगा। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे, उलट करना है। यहाँ पर बी आखिर में, बी को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा। यहाँ पर सी आखिर में, सी को पहले लिखना है, बी को बाद, दरमियान में आ रहा है। यहाँ पर भी दरमियान में, तो ए पहले आ रहा है तो उधर आखिर में लिखना है। अब वो फार्मूला फॉलो करना है, क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी। पहले क्या उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले ये साइड उठाएंगे। ए वेक्टर क्या दिया है, अब यहाँ देखना, इसको मालूम करेंगे। ए की जगह अपने वैल्यू लिखना। ए वेक्टर क्या दिया हुआ, आई माइनस जे प्लस 2k दिया हुआ। फिर इसके बाद क्या लगाऊंगा, डॉट लगाऊंगा। फिर बी वेक्टर क्या दिया, 2i प्लस 3j, फिर इसके बाद माइनस k दिया हुआ। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब हम लोगों ने क्या, डॉट प्रोडक्ट में आपने सिर्फ आई माइनस ये वगैरह नहीं लिखनी, सिर्फ डायरेक्ट 2 1 जा 2 आएगा। फिर जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर 1 मौजूद होता है, यहाँ पर 3 3 1 जा 3 आएगा। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये 2 आएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर क्या आया, -3। ए डॉट बी का आंसर क्या आया, -3 आया।
अब इसके बाद हम लोगों ने राइट हैंड साइड, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तो इसके बाद राइट हैंड साइड मालूम करना है। राइट हैंड साइड में क्या मालूम करेंगे, जो बी वेक्टर्स राइट हैंड साइड में बी डॉट सी मालूम करना है इज इक्वल टू, ये यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। ए का वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस के, फिर इसके बाद यहाँ पर डॉट, यहाँ पर भी डॉट लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर ए लिखेंगे। अब ए आई प्लस जे प्लस 2k आएगा। अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 ज़ा 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इसका आंसर क्या आया, 3 आया। तो बी ए, यहाँ से हम लोगों ने बी मालूम कर दिया कि दोनों साइड का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कौन सा ला फॉलो करता है, वो कौन सा ला कम्यूटेटिव ला क्या करता है, फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद हम लोगों ने इसी सवाल का क्या मालूम करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला मालूम करना है। कौन सा ला मालूम करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला मालूम करना है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला किस तरह मालूम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ला मालूम करेंगे। एक एक सवाल करूँगा, बाकी आप लोगों ने, ये बलूचिस्तान बोर्ड के सवाल आते, कौन से, ये बुक बलूचिस्तान बोर्ड का। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखने है, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। डिस्ट्रीब्यूटिव ला में क्या होता है, ए होता है, तो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ला में आपने तीनों का मालूम करना है, क्या करना है, किसका मालूम करना है, तीनों का। जो डिस्ट्रीब्यूटिव ला है उसमें आपने क्या करना है, तीनों का क्या करना है, मालूम करना है। आप किस तरह मालूम करेंगे, अगर मैं लिखूंगा ए प्लस सी लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा ए बी, ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ए बी, दरमियान में प्लस ए सी लिखूंगा। अब इसके बाद पहला क्या मालूम करेंगे, ए साइड, राइट या लेफ्ट हैंड साइड मालूम करूंगा, फिर राइट हैंड साइड, यानी दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब इसके बाद ए वेक्टर की जगह में ए वेक्टर का वैल्यू लिखता हूँ। ए वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ए वेक्टर क्या कर लेंगे, मालूम। सबसे पहले ए वेक्टर से पहले हम लोगों ने क्या मालूम करना है, इन वेक्टर्स के क्या लिखने हैं, जो वेक्टर्स दिए वो वेक्टर आपने सबसे पहले आई माइनस जे प्लस 2k आएगा, फिर इसके बाद बी क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 3j, इसके बाद माइनस क्या आएगा, सी क्या दिया हुआ है, 5i माइनस जे प्लस 2k आएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले ये जगह राइट हैंड साइड मालूम करना है, ये तो इसमें पहले ब्रैकेट हल करना है, क्या मालूम करना है, बी प्लस सी मालूम करना है। सबसे पहले बी और सी को क्या करना है, प्लस करना है, तो बी यहाँ पर क्या है, 2i प्लस 3j माइनस के, फिर इधर प्लस, फिर 5i माइनस जे प्लस 2k, यानी आई को आई के साथ जमा भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, ये डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है। पाई ये 7 आए वो होगा, इन दोनों को जमा करना है, ये क्या आएगा, माइनस प्लस 2j आएगा, क्या आएगा, प्लस 2j आएगा। अब 2k से k निकालो, ये प्लस k आएगा, तो प्लस कर दिया। अब क्या करना है, अब जो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, इसकी जगह में क्या लिखूंगा, ए बी प्लस सी किसकी इक्वल, इसकी इक्वल। तो यहाँ पर ए की जगह में अपनी वैल्यू लिखूंगा, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू ये दिया हुआ, ये किसकी इक्वल होता है, आई माइनस जे प्लस 2k आएगा, फिर यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, डॉट लगा है,
ए प्लस बी, यहाँ पर जो ए प्लस बी था इन दोनों का कोलेक्टिवली कॉल्ड मैंने ए की वैल्यू निकाल, तो वो वैल्यू क्या है 7i प्लस 2j प्लस के आएगा। अब क्या करना है मल्टीप्लाई कर, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई। 7 1 जा 7, बस आई ख़त्म। अब इसके साथ आई नहीं लगाना है, फिर गलत। प्लस माइनस माइनस 2 2 1 जा 2 प्लस 2 आएगा। ये दोनों तो कट गए, इन दोनों का आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया 7 आई, यानी मतलब इन दोनों का ए डॉट बी प्लस सी का आंसर क्या आया 7 है। जो दूसरा साइड होगा इस साइड का आंसर भी क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब क्या मालूम करना है, इसको मैं दूसरे पेज पर करवा देता हूँ। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड लिखना है। क्या लिखना है, राइट हैंड साइड लिखना है। राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड का फार्मूला क्या था, ए बी प्लस बी सी था क्या, नहीं, इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट मौजूद था। कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले ये भी मालूम करेंगे इन दोनों का डॉट, फिर इन दोनों का डॉट आपस में क्या करेंगे, जमा करेंगे। ए डॉट बी का मालूम करेंगे। ए डॉट बी को मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आई माइनस जे प्लस 2 के दिया और डॉट लगाऊंगा। जे का बी का वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस के। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2। अब इसके बाद क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, ये 3 आएगा, 2 ये माइनस 2 आएगा। अब 2 प्लस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये ए डॉट बी ए डॉट बी किसकी इक्वल हो गया, सिर्फ -3 की इक्वल आया। सिर्फ किसकी इक्वल आया, -3 की इक्वल आया। अब इसके बाद क्या करना है, बी सी का मालूम करना है, डॉट बी और सी का। अब इन दोनों का तो आ गए, यहाँ पर ए लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, या ए सी, सॉरी ए सी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए सी। अब ए सी का मालूम करना है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर ए डॉट सी लिखना, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर ए का वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ ए का वैल्यू किसकी इक्वल था, आई माइनस जे प्लस 2 के आएगा। और डॉट इसके बाद सी का वैल्यू आप लोग यहाँ से लिखोगे, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर सी का वैल्यू क्या दिया, ये दिया हुआ है, ठीक। ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, पाई माइनस जे प्लस 2 के दिया हुआ। अब यहाँ पर मैंने ये वैल्यू लिख लिया। अब सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर 1 मौजूद लिखूंगा, प्लस क्या आएगा, 4 आएगा। अब इन दोनों को क्या करना, जमा करना, इन तीनों को। ये ए डॉट सी इज इक्वल टू ये 6 ये 10 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप फार्मूले में देख, ए बी फिर आपस में मैंने क्या किया, जमा किए। ए और बी का आंसर क्या आया, ये -3, और ए और सी का आंसर क्या है, ये आया। अब क्या करना है, जमा करना है। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिखूंगा। अब ए बी का आंसर -3 प्लस ए सी का आंसर क्या आया हुआ है, 10 आया हुआ है। अब इन दोनों से ये निकाल देना, 7 आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड, और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर भी आंसर क्या आया था, 7 आया, और यहाँ पर भी आंसर क्या है, 7 आया। तो ये हम लोगों ने बिल्कुल ये सवाल सही किया है।